नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में। और इस समय मैं आपके लिए लाया हूँ जो लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ है आज, उसमें जो केमिस्ट्री का पेपर है वो लाया हूँ मैं। आप देख सकते हो, मैं सिर्फ अपलोड कर रहा हूँ, इसके आंसर्स की नहीं अपलोड कर रहा हूँ। और साथ ही मैं मैथ्स का पेपर भी अपलोड कर दूँगा अभी थोड़ी देर में, तो आप देख लीजिए कि पेपर कैसा आया था। सबसे अच्छी बात है कि पेपर सिस्टमेटिक आया है, जैसे उन्होंने सिलेबस दिया है उसी अकॉर्डिंग पेपर आया है। आगे पीछे नहीं किया उन्होंने पेपर, आप देख सकते हो। कुछ क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग ऑक्सीडेशन स्टेट के हैं, फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाशिंग सोडा, सूत्र पूछा हुआ है। फिर स्टेबिलिटी ऑफ F3 आयन, आप देख सकते हो कि आयरन की जो +3 है किसके कारण होती है वो। फिर जो कार्बोडियम इज द कमर्शियल नेम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फिर आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज मोस्ट कोवलेंट हैलाइड। फिर दिया हुआ है आपको हाउ मैनी मोल्स ऑफ हीलियम प्रोड्यूस्ड बाय यूरेनियम। केमिस्ट्री फिलोसफर वूल इज नोन एज, आप देख सकते हो अलग अलग है। द मोस्ट एसिडिक क्लोराइड इज, आप इस पेपर को पॉज करके आप देखते रहिए आप केमिस्ट्री में कैसा पेपर है। अ प्रोसेस यूज टू रिफाइनिंग द मेटल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर D5 कॉन्फ़िगरेशन। देखिए केमिस्ट्री वाला नहीं हूँ मैं, तो मुझे नहीं आते हैं, लेकिन मैंने कहा है पेपर सॉल्व करने के लिए केमिस्ट्री वाले बच्चों को ही कहा है तो कर रहे हैं। अगर हो सके तो मैं जल्द से जल्द आपके लिए आंसर अपलोड कर दूंगा। द ऑक्सीजन स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन देख लीजिए आप। फिर FCC के लिए जो लैटिस है उसमें रेशियो पूछा हुआ है। एक्टिविटी ऑफ रियल गैस के लिए पूछा हुआ है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिएक्शन इज रियर, इनमें से कौन सी रिएक्शन रियर होती है। आउट ऑफ द फॉलोइंग चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से सही स्टेटमेंट बताइए। आउट ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द एलिमेंट बिलोंग्स टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। देखो ये माइक्रो बोल रहा है, तो माइक्रो का शायद मेरे को एक याद था, ने से पका कैल्शियम और मैग्नीशियम Ca और Mg, इनके अलावा जो भी होगा आई थिंक वो सब इसमें आ जाएंगे। फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो डेल्टा G कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, अलग अलग है, देखिए आप देख सकते हो। यूनिट ऑफ द क्यूरेंट कंडक्टेंस की कितनी होती है। फिर द बेंजोइक एसिड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन वाटर एंड बेंजीन, तो C1 C2 कंसनट्रेशन ऑफ वाटर एंड बेंजीन रिस्पेक्टिवली कैसे होंगे। पेपर तो ठीक ही लग रहा है क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसे जो मैंने देखे हुए हैं। देखो टिंडल इफेक्ट इज सोन बाय कोलाइडल सॉल्यूशन। द टर्म गोल्ड नंबर दिया किसने था, ये आई थिंक ये ऑप्शन है इसका। ज़रूरी नहीं है कि मैं सही बता रहा हूँ इस समय, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है इस समय, बस पेपर बता रहा हूँ पेपर कैसा है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम F2 इज इन वाटर। फिर वेंट ऑफ फैक्टर पूछा हुआ है, pH दिया हुआ है और CH इन वाटर, तो आयनिक प्रोडक्ट पूछा हुआ है। अमाउंट ऑफ हीट मेजर्ड फॉर रिएक्शन बॉम्ब कैलोरीमीटर में। फिर आप देख सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्वेश्चंस हैं, इक्विलिब्रियम पे हैं और pH पे भी क्वेश्चंस हैं बहुत सारे। तो फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन डिकम्पोजिशन, द हाफ लाइफ पूछा हुआ है, यानी कि रेडियो एक्टिविटी पे भी है। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वंडर वाल गैस, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन, द रेट ऑफ द कंसनट्रेशन। आप देख सकते हो पेपर ठीक ही लग रहा है क्योंकि ये देखा लग रहा है। बिकॉज सच कहूँ तो मैथ्स का पेपर इतना टफ है कि वो देखा मैंने तो कुछ नहीं आता उसमें, सच कहें तो। केमिस्ट्री में कम से कम देखा तो लग रहा है कि कुछ देखा हुआ है, आता है नहीं आता है। टू प्रोड्यूस 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ द मोल ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी इलेक्ट्रोलाइज्ड इज, कितने चाहिए होंगे। द प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन इज एक्सप्लेन बाय, किसने एक्सप्लेन किया था। pH ऑफ 10⁻⁸ मोल सॉल्यूशन ऑफ HCl इन वाटर कितना होगा। फिर आप देख सकते हो अलग अलग के लिए है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होता है, गैस इज डिफ्यूज ट्वाइस एज फास्ट एज अनदर गैस। B द वेपर डेंसिटी पूछा हुआ है, टेम्परेचर के बेस से पूछा हुआ है। द स्टडी ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज ए सॉल्यूशन इज नोन एज, किसी सॉल्यूशन में क्या अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो उसकी स्टडी को क्या कहते हैं। लिक्विड सॉल्व को क्या कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस C=0 स्ट्रेचिंग। फिर उसके बाद है द रोल ऑफ H2O2 इन पॉलीमर। फिर ये पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ये भी नहीं सुना है मैंने कभी। आप देख सकते हो पेपर टफ है,
लेक्चरर लेवल का है। सच बात तो ये है, जिसने पढ़ा होगा वही कर सकता है, कोई तो के माने गया होगा तो नहीं कर सकता पेपर। हाइपर कंजुगेशन ऑफ द ओवरलैप ऑर्बिटल ये देखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नेचुरल पॉलीएमाइड लिंकेज, ये देख सकते हो आप। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज लुईस एसिड, द स्टार्टिंग कंपाउंड इन केस ऑफ ब्लैक मैन रियरिजमेंट इज नोन एज, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन है, ये तो ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस ये आता है। द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सोडियम डिक्रीजेस इन फॉलोइंग ऑर्डर, एल्कोहल की सोडियम के लिए। फिर उसके बाद है आपका एरोमेटिक के लिए कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंस ऑफ पॉपी सीड, पॉपी सीड में क्या होता है, मॉर्फिन, कोकीन, मॉर्फिन होता है आई थिंक। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल कौन है, विटामिन सी। डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लूकोज एंड सुक्रोज, ग्लूकोज सुक्रोज की कौन डिस्टिंग्विश कर सकता है, यानी कि स्टार्स टेस्ट होगा कुछ। आप देख सकते हो अलग अलग क्वेश्चन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी नहीं है, CFC है, CO2 है, CH4 है, N2O नहीं है। फिर आप देख सकते हो अलग अलग क्वेश्चन हैं, आप इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आप वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट इफ, कैनिजारो नहीं देगा, कैनिजारो रिडक्शन नहीं देगा, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देगा, शायद 1 डिग्री का वो नहीं देता है। जिसने पेपर भेजा उसने ब्लर भेजा हुआ है, आप देख लीजिए। हाउ मैनी नहीं दिख रहा। फिर IPC नेम ऑफ द कंपाउंड, इसका IPC नेम पूछा हुआ है, ये भी सरल है। द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी क्या है, सनलाइट, ये तो कॉमन हो गया। फिर डेक्स्ट्रोलीवर ये बीटा वाला है, डेक्स्ट्रोलीवरोटिट्री में आ जाता है। विच वन ऑफ द शुगर इज स्वीटेस्ट, सबसे ज़्यादा स्वीट कौन सी होगी। और फिर विटामिन हुज डिफिशिएंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया, देखिए ऊपर भी था नीचे भी ये आ गया। ये फिर ये कुछ मोनोसाइक्लिक एसिडिक फंक्शनल आइसोमर्स है। फिर प्रोडक्ट पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज टेबल शुगर, टेबल शुगर किसे कहते हैं हम, एक फर्स्ट एंड द कॉमन अमीनो एसिड वी नो किसे कहते हैं हम। कंपाउंड इज गार्बेपेटाइलमाइड सिंथेसिस में कौन सी यूज होती है। देखिए ये क्लास 12th की रिएक्शंस हैं बहुत सारी जो शायद देखी हैं पढ़ी हैं। फिर IPC नाम पूछा हुआ है। ग्लूकोज कन्वर्टेड टू इथेनॉल जाइमेज करता है। फिर द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन सोडियम पोटेशियम पंप, इसको कौन करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट करेगा, ठीक है। वेस्पर थ्योरी के बारे में पूछा हुआ है। सुपर ऑक्साइड आयंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ कास्ट आयरन, कास्ट आयरन के लिए क्या होता है। फिर क्रिस्टोफर थ्योरी से पूछा हुआ है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, आप देख सकते हो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन हेलोजन, हेलोजन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सीक्वेंस क्लास 12th का है। द सब्सटेंस एडेड टू रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम वन ओर इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं। फिर आप देख सकते हो अलग अलग है, ये ब्लर आ गया है तो ये तो छोड़ दीजिए, तो कुछ नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनमें सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की, ये तो पढ़ा हुआ है, लग रहा है पढ़े हुए में से। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फिगरेशन रिप्रेजेंट द मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा वो मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज द हाईएस्ट लार्जेस्ट इन साइज, सबसे बड़ा साइज किसका होगा, विच। फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। आउट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज पूछा हुआ है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड का कोऑर्डिनेट लिंकेज पूछा हुआ है। कोऑर्डिनेट लिंकेज H2SO4 में होता है आई थिंक, सब में होता है, सबके लिए है, जिसमें एक एरो वाला बॉन्ड बनता है ऐसे, यानी कि किसी ने भी अपना एक पूरा लोन पेयर दे दिया है दूसरे को बॉन्डिंग करने के लिए। फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है Z=7। फिर एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, एटम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों करता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ये डिफाइन कर सकता है। तो ये आपका पेपर था केमिस्ट्री का, आप देख लीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। वैसे इसका आंसर्स मुझे कुछ नहीं आते, अगर आपको आंसर्स आते हैं तो आप आंसर्स भी कमेंट कर सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से, फिर चेक कर लेंगे किसके कितने मार्क्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।